बच्चों, आज मैं आपको एक हिंदी व्याकरण का नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। अब ये पढ़ने के पहले हम एक चीज समझते हैं, ये कि ट्रेन तो आप सबने देखी होगी। हम अब जब ट्रेन हम देखते हैं तो ट्रेन में सबसे आगे होता है इंजन। ठीक है। और इंजन के साथ जुड़े हुए रहते हैं उसके डब्बे। अब जब इंजन सबसे आगे होगा वो चलेगा तो उसके साथ साथ पूरे डब्बे चलते हैं और इन दोनों को मिलाकर बनती है एक ट्रेन। ऐसे ही होता है उपसर्ग। अब हमने इसका एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि जो इंजन है वो सबसे आगे लगता है। इसी तरह से जो उपसर्ग है, उपसर्ग के अंतर्गत जो है उपसर्ग किसी भी शब्द के सबसे आगे लगते हैं और शब्द के आगे लगकर जो उपसर्ग एक नया शब्द बनाता है वही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या लिखी हमने? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए, यहाँ लिखा है आ, इसके साथ हमने जोड़ा जन। अब ये दोनों से मिलकर एक शब्द बन गया आ जन। जैसे इंजन और डब्बे दोनों से मिलाकर बन गई एक रेल। ऐसे ही उपसर्ग और शब्द से मिलाकर बन गए हैं एक शब्द। अब ये तो एक एग्जाम्पल है, आ में हमने जोड़ा जन्म तो बन गया आ जन्म। ऐसे ही हम इसमें और भी शब्द जोड़कर इस उपसर्ग से बहुत सारे नए नए शब्द बना सकते हैं। जैसे आ के साथ में अगर हम जोड़ दें मरण तो हो जाएगा आ मरण। ठीक है। ऐसे ही अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अप। इसमें हमने एक शब्द जोड़ा हरण, तो ये बन गया अप प्लस हरण मिलकर बना अपहरण। ठीक है। अपहरण इस शब्द को आपने सुना होगा। कहाँ पे सुना होगा? रामायण में। रावण ने सीता का क्या किया था? अपहरण। हाँ, तो ये बन गया अप और हरण मिलकर बना अपहरण। ऐसे ही अति और उसके साथ मिला हमने एक नया शब्द रिक्त, दोनों से मिलकर बना शब्द अति रिक्त। ठीक है। फिर नी प्लस डर बना निडर। आप इन उपसर्गों से आप बहुत सारे नए दूसरे शब्द जोड़कर बहुत सारे नए नए शब्द बना सकते हो। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उपसर्ग में हमेशा उपसर्ग एक इंजन की तरह काम करता है, अर्थात वो सबसे आगे लगता है, मतलब डब्बों के आगे। ये डब्बे मतलब क्या हो गया? शब्द। और ये शब्द है हमारे और इन शब्दों के आगे लगा है इंजन और इन दोनों से मिलकर बना है रेल, अर्थात एक नए नए शब्द। अब इनसे हम बहुत सारे नए शब्द बना सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस शब्द से जैसे जन, आमरण, है ना, अपहरण, अतिरिक्त, निडर, इन शब्दों से अर्थात इन उपसर्गों से आपको तीन तीन नए नए शब्द और बनाना है। मतलब ये शब्द नहीं होना चाहिए, उपसर्ग यही होना चाहिए और इन उपसर्गों में यहाँ पे नए शब्द जोड़कर तीन तीन शब्द बनाना है। ठीक। इसके बाद उपसर्ग के बाद हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो कि उपसर्ग का ठीक विपरीत होता है। अब विपरीत और विलोम ये तो आप समझ में आता है। विलोम मतलब इसका उल्टा। उल्टा कैसे? तो उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे, इंजन के जैसे काम करता है। लेकिन प्रत्यय इसका उल्टा हो जाता है, अर्थात वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है और एक नया शब्द बनाता है। इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भला और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा आई तो शब्द बन गया भलाई। दूसरा है लिखा, इसमें फिर हमने एक नया शब्द जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा, सॉरी,
तो हो गया लिखा में आवड़ जोड़ा तो हो गया लिखावट। फिर प्रभु एक शब्द है, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो बन गया प्रभुता। रंग एक अपने आप में पूरा शब्द है, इसमें हमने इला प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया रंगीला। फूल ये शब्द है, इसमें हमने वाला प्रत्यय जोड़ा तो बन गया फूल वाला। ठीक है, अब एक चीज आपको स्पष्ट हो गई होगी कि प्रत्यय कहाँ हमने जोड़े हैं, ये पूरे शब्द हैं और इनके अंत में पीछे, और उपसर्गों को हमने कहाँ जोड़ा था, आगे। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने की है, और वो ये है कि यहाँ पे हमने जो शब्द जोड़े थे, जन्म, हरण, रिक्त, डर, करण, मान, और यहाँ पे प्रत्यय में हमने जो शब्द लिए भला, लिखा, प्रभु, रंग, फूल, ये सारे शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनका अपना एक विशेष अर्थ निकलता है, और जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उनके आगे और पीछे शब्द जोड़कर अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर ही हम नए शब्द की रचना करते हैं। मतलब उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। अब देखिए, इसमें भी ऐसा नहीं है कि एक शब्द में केवल एक ही प्रत्यय लगेगा। आई शब्द यहाँ लिखा है भला, और इसमें हमने जोड़ा है आई प्रत्यय। अब इसमें आप भला में आई जोड़ा तो भला ही बन गया। यहीं पे आप लिख सकते हो एक शब्द बुरा, और इसमें हम जोड़े आई तो क्या बन जाएगा, बुराई। ठीक है, लिखा में हमने जोड़ा आवट प्रत्यय तो बन गया लिखावट। ठीक है, ऐसे ही हम जोड़ सकते हैं दिखा। दिखा एक शब्द अपने आप में पूर्ण शब्द है, उसमें हम आवट प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, दिखावट। ठीक है, इसी तरह से आपको यही प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए शब्द अलग लेना है, और तीन तीन नए नए शब्द एक एक प्रत्यय से आपको बनाना है। मैंने यहाँ पे आपको एक एक शब्द बनाकर दिखाए हैं, आपको ऐसे ही 3 शब्द और बनाना है इन शब्दों के अतिरिक्त। उपसर्ग में भी आपको यही करना है, ये शब्द है, इन शब्दों के स्थान पर नए शब्द रखना है, उन्हीं उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 3 अतिरिक्त नए उपसर्ग बनाना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, जो मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ कि उपसर्ग सदैव शब्दों के आगे और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। ये उपसर्ग है, ये इंजन के जैसे काम करते हैं तो ये आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं तो ये अंत में लगकर काम करते हैं। तो उपसर्ग आगे और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। दूसरा है, जिन शब्दों के साथ जुड़कर ये नए शब्द बनाते हैं वे शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पूर्ण होते हैं मतलब, जैसे ये लिखा है जन्म, हरण, रिक्त, यहाँ लिखा है भला, लिखा, प्रभु। आप चाहे उपसर्ग लें या प्रत्यय लें, लेकिन जिन शब्दों के साथ आप इनका प्रयोग करें वो शब्द अपने आप में पूरे होना चाहिए, तभी आपके नए शब्द पूरी तरह से सही होंगे। किसी भी शब्द को बीच में से तोड़कर और आप शब्द की रचना नहीं कर सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य इन हर एक शब्दों का अपना एक विशेष अर्थ निकलता है, और अर्थ देने वाले शब्दों के आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय जोड़कर ही हम नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, इसे प्रत्यय अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसे समझने के लिए मैंने एक पिक्चर बनाई है जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बॉटल बनी है जिसके ऊपर मैंने लिखा है विष। अब यहाँ पे एक सांप की पिक्चर बनी है, जो सांप कैसा होता है, विषैला, मतलब सांप के अंदर क्या होता है, विष होता है। ठीक है, तो विष में एला शब्द अगर हम एला प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है विषैला। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है कि शब्द के अंत में प्रत्यय और शब्द के आरंभ में जुड़ता है उपसर्ग। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया है तो ये लिखा हुआ पूरा इसे पढ़े, इस पिक्चर को, इस वीडियो को बार बार सुनेंगे आप ध्यान से तो आपको ये सारी चीजें पूरी तरह से स्पष्ट समझ में आ जाएंगी।